इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। तुमने तो इश्क में आकर मज़हब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया हो, उसका शोहर गुम जाए और उसका पता ना चल रहा हो कि वो जिंदा है या नहीं है, तो उस सूरत में भी 100 साल तक औरत जो है वो इंतजार करेगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलेमा भिड़ गए। सरहद के इस पार और सरहद के उस पार की ये जंग उलेमाओं की है, मौलवियों की है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों ने सुना दिया है फरमान, सीमा की सिर्फ एक सजा, सजाए मौत। नोएडा के सचिन की नई नवेली 4 बच्चों वाली पत्नी सीमा का ये डांस जितना हैरान नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा हैरान कर रहा है वो सस्पेंस जिसके केंद्र में आज सीमा है। सीमा हैदर उर्फ सीमा रिन उर्फ भारत की नई नवेली बहुरानी उर्फ पाकिस्तान के गुलाम हैदर की पूर्व पत्नी उर्फ पूर्व मुस्लिम उर्फ वर्तमान हिंदू। एक सीमा, जितने नाम उतने किस्से, लेकिन इन किस्सों के बीच एक धुंधली सी तस्वीर है जो भारतीय एजेंसियों को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने दे रही। यूपी एटीएस से लेकर आईबी और रॉ तक देश की तमाम एजेंसियों को वही सवाल परेशान कर रहा है जो 140 करोड़ भारतीयों को चिंता में डाले है। सीमा का सच आखिर है तो क्या है? मेहनत के साथ दुख भी देखे, तकलीफें भी झेली, क्योंकि यहाँ तक आना आसान नहीं था। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी और वक्ता रविंद्र रेशु के साथ मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। सीमा पर सरहद के इस पार से उस पार तक ऐसा महासंग्राम छिड़ चुका है जो हाल के सालों में सिर्फ सरहद पर दोनों देशों की फौज में देखने को मिलता था। दोनों देशों के मौलवियों में सीमा के मुद्दे पर जंग भड़क चुकी। सीमा पर हिंदुस्तानी उलेमा का ऐलान, सुधर जाओ पाकिस्तानी मौलवियों। नहीं तो हो जाएगा घमासान। सीमा हैदर पर इस पार और उस पार के उलेमा भिड़ गए हैं। पाकिस्तानी मौलवियों को इतनी मिर्ची लग गई है कि वो सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। सीमा के कत्ल का फतवा जारी कर दिया है। पाकिस्तानी उलेमा को अपने देश की बहु बेटी की फिक्र नहीं। वो मजहबी और जहर और भारत विरोधी नफरत में इतने गले तक डूबे हुए हैं कि सीमा के नाम पर ही आग उगलने लगते हैं। वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। ये पाकिस्तानी मौलवी लाहौर की मशहूर पत्रकार सना अमजद से बातचीत में जो जज्बात जाहिर कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमा हैदर के मसले पर पाकिस्तान में किस तरीके से उबाल है। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। ये उबाल आम लोगों में कितना है ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि सबसे सख्त रिएक्शन जो सामने आए हैं वो पाकिस्तान में मजहब के ठेकेदारों से आए हैं। पाकिस्तानी मौलवियों को हिंदुस्तान के उलेमा ने जो जवाब दिया है वो दोनों देशों की मानसिकता में कितना फर्क है उसको जाहिर करता है। लेकिन पहले पाकिस्तानी मौलवी के सीमा हैदर पर बयानों को एनालाइज करें तो 4 बातें निकल कर सामने आती हैं। सीमा पर पाकिस्तानी मौलवी का जहर, सीमा को सजा ए मौत मिले, मुर्तद की सजा वाजिब कत्ल है, इश्क में हिंदू बन गई सीमा मौत की हकदार,
अपने 4 बच्चों को हिंदू क्यों बनाया सीमा ने? सीमा ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम महिला का शौहर लापता होने पर भी खास नियम। वैसी महिला 100 साल तक इंतजार करे। सीमा हैदर जासूस है या नहीं, ये जांच भारतीय एजेंसियां कर रही हैं। और दोषी पाए जाने पर कानून अपना काम करेगा। भारत में कानून व्यवस्था का राज है, न कि पाकिस्तान की तरह अराजकता। पाकिस्तानी मौलवी के जहर से ये बात फिर साफ हो गई कि मामला चाहे इस सीमा का हो या दोनों मुल्कों को बांटने वाली सीमा का, जो सुधर जाए वो कतई पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान के मौलवी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, मुर्दत। मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। मुर्दत अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना ले। पाकिस्तानी मौलवी इस बात से चिढ़े हैं कि आखिर सीमा की इतनी जरूरत कैसे हुई कि वो इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गए। हिंदू तो बन गई हूँ, फिर भी गंगा नहाना लाजमी है। और इसी बात से पाकिस्तानी आग उगल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है। यहाँ की आवाम हो या फिर यहाँ के धर्मगुरु, वो संजीदा हैं। सीमा हैदर के मामले में एपीएन न्यूज ने यूपी के तमाम शहरों में जाने माने मौलवियों से बातचीत की तो किसी भी मौलवी का नजरिया तंग नहीं मिला। हाँ, सीमा प्रकरण के चलते जो सिक्योरिटी के मुद्दे उखड़े हैं उससे हिंदुस्तान के उलेमा जरूर फिक्रमंद नजर आए। बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजे के आना, ये ही खुद संदेह के दायरे में है। अगर उन्हें वाकई मोहब्बत थी सच्ची तो बाकायदा पासपोर्ट बनवाती, अपने पति से तलाक लेती, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम में बगैर तलाक के दूसरे के साथ नहीं रहा जा सकता। पहली चीज़ तो अगर वो मुस्लिम थी तो उन्हें अपने पहले शौहर से तलाक लेना चाहिए थी और पाकिस्तानी कानून और भारतीय कानून के तहत इन्हें बाज़ाब्ता पासपोर्ट और वीज़ा लेकर के इंडिया आना चाहिए था। कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कहीं से कोई आए और हिंदू धर्म स्वीकार कर ले और आराम से वो उसको नागरिकता मिल जाएगी। रहा उनके विषय में जानकारी का प्रश्न, तो हमारी एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसियाँ पूरे विश्व में मशहूर है, वो अपने जांच करेंगी। सीमा का जो मसला चल रहा है, जो पाकिस्तान से आई है और हिंदुस्तान के अंदर गैर कानूनी तरीके से अंदर दाखिल हुई, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि असल में मुसलमान थी या नहीं, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने इससे जब ये मालूम किया कि फला नमाज के अंदर कितनी रकतें होती हैं और कौन सी नमाज के साथ होती है, तो उसने नमाजों का कोई जिक्र नहीं किया। मुसलमान कोई भी हो, चाहे वो नमाज पढ़े या न पढ़े, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा रहता है कि फजर की साथ हो रही है, जोहर की साथ हो रही है। शक होता है कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी जासूस है और यहाँ पर आकर के उसने तब्दीली मज़हब किया, हिंदू धर्म इख्तियार किया। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि वो एक फरेब के तौर पर, नाटक के तौर पर ये सब काम कर रही है। वो अपनी प्रेमी के साथ पास आई है, प्रेम के नाते हिंदुस्तान आई है, उसने कोई गलत नहीं। तो अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का अधिकार है और धर्म कोई भी हो, अगर जिसको आस्था है और जो धर्म अच्छा लग रहा है उस धर्म जाए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान का एक शख्स हमारे इंडिया के अंदर आ जाता है, हमारी जांच एजेंसियाँ जो हैं वो फेल हैं। कुछ लोगों का कहना है ISI की ये एजेंट है। सीमा हैदर का जो मामला है वो एक उसके अपने ज़ाती मसला है, प्रेम का मसला, उसके प्यार का मसला है। वो तो उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है, लेकिन बात जो है वो हमारे देश की सुरक्षा की है कि हमारे देश के अंदर एक विदेश से किस तरह से बिना वीज़ा के, बिना इंक्वायरी के वो कैसे 4 बच्चों को लेकर के आ गई। क्योंकि हमारी सीमाओं के अंदर अगर सीमा जैसी लड़कियां दाखिल हो सकती हैं तो और जासूस भी दाखिल हो सकते हैं। हमारी चिंता इस पर होनी चाहिए। कहना ये है, सबसे पहले तो हमारी जात का विषय है कि एक पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क जो हमारा अज़ली दुश्मन है, वहाँ की एक लेडीज़ हमारे मुल्क में आखिर दाखिल कैसे हो गई।
और दाखिल होने के बाद यहाँ पर आई, जो भी मीडिया से खबरें मिल रही हैं तो उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और जिसके पास आई उससे शादी कर ली है। ये तो खैर उसका अपना मामला है, लेकिन मैं भारतीय गवर्नमेंट से, यहाँ की हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि उसकी जांच कराई जाए। ऐसा तो नहीं है पाकिस्तानी एजेंट है। स्पेशल एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे सीमा की कहानी में नया क्या है, जांच एजेंसियों को क्या कुछ मिला, सीमा क्या एजेंसियों के सवालों के जवाब दे पाई और क्या वो पहले की तरह अब डांस कर पाएगी।